इंसान को उत्तम जगह पे पहुंचाता है, उत्तम बनाता है, क्योंकि हमारा काम, हमारा प्रोफेशन ही हमें बताता है कि हम किस जगह तक जा सकते हैं और कितनी दूरी तक तय कर सकते हैं। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा वो होता है कि हम कुछ बड़ी अचीवमेंट करें, लेकिन बड़ी अचीवमेंट करने के लिए, बड़ी अचीवमेंट के रास्ते में जो रुकावटें आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, वो हमें पता नहीं होता है, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन को कुछ बेहतर बना सकते हैं, हमारे लाइफ को कुछ बेहतर बना सकते हैं। एक व्यक्ति का चरित्र ही उसको आगे जाने की पायदान, ऊपर जाने की पायदान अगर आपका सही है तो पिछला पायदान भी आपका सही रहेगा। लेकिन सही पायदान हमें चुनने के लिए समझना पड़ेगा कि हमारा पायदान सही है या नहीं है, हम किस जगह पे जाना चाहते हैं और किस जगह पे जा रहे हैं, ये हमारे चरित्र के ऊपर निर्भर करता है। हमारा चरित्र का शक्ति है ना, चरित्र का शक्ति इतना प्रबल होना चाहिए, इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को देख के उसको पता चले कि हाँ, सामने वाले व्यक्ति का चरित्र कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है। ज्यादातर होता है कि मतलब हम कहीं जाते हैं तो अपना वहां पे एक छाप बनता है। किसी भी जगह पे आप काम करोगे, किसी भी जगह पे आप वो करोगे तो वहां पे आपका एक पहचान बनता है, एक वो बनता है कि व्यक्ति किस तरीके से है, किस माहौल का है, किस स्वभाव का है, कैसे अपने नेचर के साथ काम करता है, किस तरीके से काम करता है। ये सारी चीजों को लोग वो करते हैं कि मतलब एक किस तरीके का किस उसका है व्यक्ति, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा चरित्र कैसा है। अगर हमारा चरित्र अच्छा नहीं रहेगा ना, हमारा चरित्र अगर चरित्र का जो शक्ति है वो अगर हमारा कमजोर हो जाएगा तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपनी चरित्र की ऊर्जा को बचा के रखने के लिए आपको उतनी सारी चीजों का वो करना पड़ेगा जिससे आप अपने चरित्र को बेहतर बना सकते हैं। अपने चरित्र को बेहतर बनाने के लिए हमें उसके काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपनी ऊर्जा को सही जगह पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, सही जगह पे काम करना पड़ेगा, तब हमारा एक चरित्र बेहतर बनता है। जब चरित्र बेहतर बनता है तो लोगों की नजर में हमारा एक छवि बनती है कि हाँ, ये व्यक्ति किस प्रकार का है, जिसके वजह से लोग हमें पहचानते हैं, हमें जानते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति इस तरीके से है, इस तरह है। प्रभु श्री राम जी के चरित्र के बारे में अगर आप देखेंगे तो क्या लगता है, प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में कोई कह सकता है कि प्रभु श्री राम क्या थे? कोई कह सकता है कि कभी प्रभु श्री राम के बारे में गलत नहीं, क्योंकि उनका चरित्र बेहतर था, उनका वो था बेहतर था, जिसके वजह से उनकी पूरी दुनिया पूजा करती है, पूरी दुनिया उनको जानती है। आपको अपने फील्ड में कुछ बड़ी अचीवमेंट करनी है तो आपको अपने चरित्र को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की नजर में अगर आपका चरित्र एक बार खराब हो गया तो लाइफ में फिर दोबारा उसको बनाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी वर्क में काम अगर आप करना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका इच्छा शक्ति नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है तो आप उस जगह पे कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको जो, अगर आप कोई एक किसान व्यक्ति हैं, खेती करने जा रहे हैं, आपका इच्छा है आज नहीं करूंगा, आपकी इच्छा है आज मैं नहीं करना चाहता हूं, आपकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई। आपकी इच्छा शक्ति खत्म होने की वजह से आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रह जाता है। आपके शरीर में अगर ऊर्जा नहीं रहेगा, इच्छा शक्ति नहीं रहेगी, तो क्या लगता है कि आप जो खेती करने के लिए गए थे, जो खेत को करने गए थे, उसमें कुछ कर पाएंगे? गेहूं काटने गए थे, काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे। धान काटने गए, नहीं काट पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका ऊर्जा शक्ति ही नहीं है, शक्ति विहीन है। शक्ति विहीन व्यक्ति को कभी भी किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं मिलती है। उसके लिए आपको अपनी शक्ति, आज तक मुझे ये चीज नहीं हुआ कि मैं आज ये काम नहीं कर सकता हूं, आज मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे करना है, मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट करनी है, मुझे अपने लाइफ में कुछ वो चाहिए, गोल है मेरा, तो क्या लगता है कि मेरा इच्छा शक्ति कम होगा? कभी नहीं कम होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरा गोल क्लियर है। अगर आपकी लाइफ में आपका गोल अगर क्लियर है, आपकी कामयाबी के लिए आप अगर काम कर रहे हो, तो आपकी इच्छा शक्ति कभी कम नहीं होगा। इच्छा शक्ति कम होने के बाद इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता है।
इच्छा शक्ति अगर आपकी मर गई है तो इंसान मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है। इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर नहीं है तो आप मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाते हैं। इच्छा शक्ति वो सारी चीजें करती है जो आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। इच्छा शक्ति जब जागृत रहती है तो हमेशा माइंड में ये चीज रहता है कि मुझे ये चीज को अचीवमेंट करनी है। हमारी इच्छा तो रहेगी तभी तो हम काम करेंगे जीवन में। कुछ बड़ी अचीवमेंट करनी है तो हमारी इच्छा, जब हमारा मन ही नहीं कर रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे बड़े अपने लाइफ में कुछ वो चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे कहीं एंजॉय करने जाना है, मुझे कहीं पार्टी में जाना है, इच्छा हो रही है तभी तो मैं कह रहा हूं, तभी तो मैं जाऊंगा किसी जगह पे। मेरी इच्छा हो रही है तभी तो मैं उस जगह पे जाऊंगा। मेरा इच्छा है कुछ खाने का, कुछ खाने का, मेरा इच्छा हो गया चाय पीने का। अब चाय लेने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तब मुझे चाय मिलेगी, तब मुझे चाय मिलेगी, लेकिन मैं जाऊंगा क्योंकि मेरी इच्छा है, मेरे अंदर इच्छा जागी है। अगर मुझे अंदर आपका संकल्प ही सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका संकल्प अगर नहीं रहेगा कि मैं इस चीज को कर सकता हूं, मैं इस चीज को करूंगा, ये मेरा संकल्प है कि मैं इसको करूंगा किसी भी हाल में, ये मेरा संकल्प है कि मैं किसी भी हाल में इसको पूरा करूंगा, हर हाल में मुझे ये चाहिए, मुझे एक 20 लाख की गाड़ी लेनी है, 20 लाख का मकान लेना है, मेरा संकल्प है, मैं संकल्प करता हूं कि मुझे ये चाहिए, उसके लिए तो मैं काम करूंगा, दिन रात एक करके मेहनत करूंगा। 18 घंटा काम करने की जरूरत है, 18 घंटा करूंगा। 12 घंटा करने की जरूरत है, 12 घंटा करूंगा। 24 घंटा करने की जरूरत है, वो भी करूंगा, लेकिन मुझे वो चाहिए, ये मेरा संकल्प है। उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि जब तक वो मुझे हासिल नहीं हो जाएगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। संकल्प कभी सोने नहीं देगा। अगर आपका संकल्प कुछ बड़ी करने की है तो आप कभी सो नहीं सकते हो। रात को नींद तो आएगी, लेकिन नींद में भी ये सोचोगे कि मुझे कैसे करना है, कैसे मैं उस चीज को हासिल कर सकता हूं। ईमानदार होना बहुत जरूरी है। किसी भी काम में काम चोरी अगर कर दिए तो कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ये आप लिख लो, ईमानदार होना बहुत जरूरी है। किसी भी फील्ड में चले जाओ। सचिन तेंदुलकर जी को देख लीजिए, आप जब वो शुरुआत किए थे तो क्या वो ईमानदारी के साथ अगर काम नहीं किए होते तो आज वो सक्सेस होते। अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, अगर वो ईमानदारी के साथ में काम नहीं किए होते तो जीरो से हीरो नहीं बन पाते। महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए, अगर वो ईमानदारी के साथ अपने काम को नहीं किए होते कि यस मैं काम को करूंगा पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, तो क्या लगता है कि वो आज क्रिकेट में नाम इतना होता, विराट कोहली का नाम इतना होता? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ उस काम को किया कि यस मेरा ये काम है, मैं ये करूंगा, हर हाल में करूंगा, मुझे ये करना है, अपने सपने को पूरा करना है मुझे इसी काम से, मैं ईमानदारी के साथ काम चोरी नहीं किए कि आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे। आज लड़की से मिलके आते हैं, मन कर रहा है बहुत ज्यादा, तो लड़की से मिलने जाओगे, ईमानदारी के साथ अगर आप काम नहीं करोगे, उसमें काम चोरी करोगे, तो क्या लगता है मेरे दोस्त, रोकेगा कौन? रोकने वाले तो रहेंगे नहीं, तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिन करने वाले होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पिछवाड़े में अगर पिन नहीं करेंगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि पिन करने वाला जरूरी है, आपके आस पड़ोस में होना जरूरी है, क्योंकि आपके उस संकल्प को याद दिलाते रहेंगे कि यस इसने संकल्प किया है मैं 4 व्हीलर गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन नहीं खरीद पा रहा है, इसको पिन करो। जब पिन करने वाले आप काम कर रहे हो, आपको उसमें समर्पण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर अपने काम के प्रति अपना समर्पण नहीं किए, अपनी पूरी ऊर्जा नहीं लगाएंगे, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सक्सेस का मूल मंत्र यही है कि अपने आप को समर्पण करो, पूरा अर्पण करो कि यस मैं हूं। आप नहीं करोगे तो क्या लगता है मेरे दोस्त, उस मंजिल को हासिल कर पाओगे, उस अचीवमेंट को हासिल कर पाओगे जो आप चाहते हो? आपका सपना है बड़ी चीजें करने की, बड़े सपने हैं, बड़े गोल हैं, लेकिन समर्पण नहीं है। क्यों? क्योंकि समर्पण अगर आप कर दोगे तो आप सिर्फ इसी के रह जाओगे, इसी के लिए काम करना पड़ेगा। तो समर्पण आप करोगे तब होगा, आपका समर्पण ही आपको उस मंजिल तक लेके जाएगा
जहां से आपके सपने पूरे होंगे, जहां से आपकी सक्सेस क्लियर है। लेकिन आपको समर्पण करना बहुत जरूरी है। वो कलेजा है, जिगरा होना चाहिए। आपके पास अगर जिगरा नहीं है तो अपनी फील्ड में आपको कामयाबी पाना मुश्किल हो जाएगा, कि आपके जैसे हजारों लोग हैं। आप उस कंपटीशन दौर में हैं जहां से आप अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए आपके अंदर कलेजा होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। तब आप उस कामयाबी को, उस मंजिल को हासिल कर पाओगे, तब अपने सपने को पूरा कर पाओगे। मेरे दोस्त, आपको आपके लिए फॉर्म भरते हैं, जब हम नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो हमारे साथ क्या हम अकेले ही भरते हैं? हमारे साथ कितने लोग भरते हैं? हजारों, 2000, लाखों लोग भरते हैं। तो ये कंपटीशन का दौर है। आपको सक्सेस चाहिए। आपका कलेजा अगर बेहतर है, आपका कलेजा है आपके अंदर जिगर है, तो आप उस चीज को हासिल कर पाओगे। उस नौकरी को हासिल करने के लिए आपको मेहनत, आपका समर्पण, आपका ईमानदारी, आपका सहनशीलता, आपका संकल्प, आपका समर्पण आपको उस नौकरी को दिला सकता है। लेकिन आपके अंदर उसके कलेजा होना जरूरी है। आपके अंदर कलेजा होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके अंदर कलेजा नहीं रहेगा उसको पाने का, उसको हासिल करने का, तब तक आप हासिल नहीं कर पाओगे। पहले नंबर आपका कलेजा आपका बड़ा होना चाहिए। परिश्रम आप कितना कर रहे हो अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपने उस मुकाम को हासिल करने के लिए जहां से आपके सपने पूरे होंगे, आपके मम्मी पापा के सपने पूरे होंगे, आपके पूरे परिवार के सपने पूरे होंगे। आप कितना परिश्रम कर रहे हो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। उसके बाद जो आप करिश्मा देखोगे ना, आपका जैसा परिश्रम रहेगा, जैसा आपका परिश्रम रहेगा उसी हिसाब से आपको करिश्मा देखने को मिलेगा। 1 साल के बाद जब आप 1 साल किसी फील्ड में बेहतर तरीके से काम करोगे, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे चरित्रवान होके, पूरे संकल्प के साथ, समर्पण होके, इच्छा शक्ति से, कलेजा के साथ परिश्रम करोगे, फिर आपको उसका करिश्मा देखने को मिलेगा बेहतर तरीके से। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग को सीख मिली होगी।